कानपुर के मगरसा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच गए, जहां अकबरपुर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल समेत विधायकों व कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। वहीं अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में 11 पेपर लीक हुए, अभी तक कोई भी युवाओं को नौकरी नहीं मिली। क्या वे युवा और उनके परिवार के लोग भाजपा को वोट देंगे? इसके बाद उन्होंने यहां पर आए हुए किसानों से पूछा कि क्या भाजपा सरकार में आपकी आय दोगुनी हुई, जिस पर लोगों ने कहा। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इस बार भाजपा सरकार आई तो किसानों को खाद भी पैकेट में मिलेगी। कहा कि देश में अमीर लोग पैकेट वाला आटा खाते हैं, राशन में मिलने वाला राशन पौष्टिक है क्या? उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो राशन कार्ड धारकों को पैकेट वाला आटा उपलब्ध कराएंगे। इंडिया गठबंधन किया है, उसके लिए हम मंच की ओर से, सामने आई हुई पब्लिक की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को गद्दी से उतारने के लिए बिना डरे बिना रुके आप सबके आशीर्वाद से संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। मैं साथियों भी पार्लियामेंट के लोग आए हुए साथियों का हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को जो बैंकों से कर्ज लिया है वो भी कर्ज माफ करने का किसानों का होगा। ये बीजेपी के लोग इतने चतुर हैं, ये बहुत होशियारी से काम करते हैं। अभी जब कर्ज माफ करने की बात आई थी, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया और नियम ये बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ज्यादा कर्ज है बैंकों का, उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे किसान जो गरीब है, गांव में रहते हैं, उनका कर्ज करोड़ों में नहीं है, लाखों में है। जब ये बीजेपी की सरकार 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर सकती है, तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी भी आने वाले समय में अपने किसानों का कर्ज माफ कर करके उनको एमएसपी का कानून में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर दी। लोग हैं जो कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, उनके कभी होर्डिंग देखे आपने ध्यान से? जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं डबल इंजन की सरकार ने, उन होर्डिंगों पे देखा केवल एक इंजन दिखाई दे रहा है, दूसरा इंजन नहीं दिखाई दे रहा है। नौजवान जानते हैं उनकी अगली भी जो नौकरी है। बताओ नौजवानों, आपके साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? ये जो नौकरी 4 साल की है, हम समाजवादी पार्टी के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार आएगी तो ये अगली भी व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये जो अग्निवीर व्यवस्था आई है, कभी कभी हम अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों से भी कहते हैं, कभी कभी ये गुस्सा दिखाते हैं। ये बीजेपी वाले हैं, अभी तो इन्होंने फौज की नौकरी 4 साल की है, ये सरकार में दोबारा आ गए तो खाकी पहनने वाले भाइयों की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये पूछते हैं कि कैसे हो जाएगी 3 साल की? पत्रकारों से भी सवाल पूछवाती है सरकार के कैसे हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि ये बताओ, क्या आपको पता था कि फौज की पक्की नौकरी 4 साल की हो जाएगी? क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि ये बीजेपी की सरकार आएगी तो हवाई जहाज
पता था कि बंदरगाह बेच देगी? क्या आपको पता था कि सरकारी कंपनियां बेच देगी सरकार? क्या आपको पता था कि रातों रात ये नोटबंदी कर देगी? इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी तो उन्होंने फौज की नौकरी करी है 4 साल की, ये आउटसोर्स होगी नौकरी। इसलिए घबराओ नहीं, ये भी लोग आपके साथ हैं मनी मन। इस सरकार में आ गए बीजेपी वाले तो खाद भी आपको पाउच में देंगे। बताओ महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? ये नौजवान जो मोटरसाइकिल से आए होंगे, बताओ 10 साल पहले मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? 50,000 के 60,000। और आज मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? ये जो हमारे मंच पे चल रहे हैं, इसलिए अपने गरीबों को हम बता के जा रहे हैं कि राशन बढ़ाएंगे, गुणवत्ता का राशन देंगे। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने तय किया है, जिस तरह से संपन्न लोग बाजार का पैकेट का आटा खा रहे हैं, उसी तरह अपने गरीबों को पौष्टिक आटे के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब बेईमानी पर उतर आई है, लेकिन करोड़ों मतदाता इनके खिलाफ हैं। ये कितनी बेईमानी पर उतर जाएं, लेकिन करोड़ों मतदाता इनको हटा करके ही दम लेगा। और जो सूचनाएं आ रही हैं, ये घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। और जो आदमी खिसियाता है, जो हारने लगता है, वही ये हरकत कहता है। कहाँ 400 पार? बताओ क्या हालत हो गई इनकी। इनकी भाषा बदल गई, व्यवहार बदल गया, और इतना स्तर गिर गया इनका कि अगर मंदिर में हम लोग जाएंगे तो परिसर को धो देंगे। याद रखे बीजेपी, आज तुमने परिसर धोया है, जनता तुम्हें वोट डाल करके ऐसा धोएगी कि दोबारा नहीं लौटोगे। पीडीए इस बार इनको धोने जा रहा है, क्योंकि पीडीए देख रहा है, पीडीए उत्तर प्रदेश में एक सीट पे लड़ाई में, बाकी सब सीटें पीडीए जीत रहा है। लगातार आरोप लगाती है कि महिलाओं के देखिए, आज अभी अगर आपने सुना हो, जब दुनिया के सबसे बड़े बिल गेट्स आए थे, कंप्यूटर के जानकार, और प्रधानमंत्री से जब बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने डिजिटल डिवाइड के बारे में कहा कि डिजिटल डिवाइड भारत में नहीं होने देंगे, उसके लिए कदम उठाएंगे। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी ने, जो आज गाँव आपको केबल और इंटरनेट दिखाई दे रहा है, जियो हो या सरकारी और हो, उसका फैसला अगर किसी ने लिया था तो समाजवादी पार्टी ने। उसके साथ साथ लैपटॉप बांटा था, और आज भी लैपटॉप चल रहे होंगे। और आज अमेरिका जैसा देश अपने गरीब बच्चों को कुछ शहरों में लैपटॉप दे रहा है। तो ये डिजिटल डिवाइड ख़त्म हो, क्योंकि गरीब को भी खाने पीने राशन के साथ साथ एक गुणवत्ता का राशन, एक पौष्टिक आटा। और पौष्टिक आटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने संपन्न लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पैक्ड आटा ले रहे हैं। मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो आप जानते होंगे कि किन कंपनियों का आटा आप लोग ले रहे हैं। तो गरीब को भी पौष्टिक और गुणवत्ता के साथ पैक्ड आटा और उसके जीवन में बदलाव लाए, उसके लिए डाटा फ्री दे देंगे। युवाओं को नौकरी 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 और आरक्षण के साथ नौकरी। क्या 400 पार? तुम्हें पता है आजकल तो किसी के मुंह से नहीं निकल रहा 400 पार। और आपने होर्डिंग नहीं देखी बड़ी बड़ी, जो कहते हैं डबल इंजन, एक इंजन गायब है उसमें से, और खटारा इंजन की तो फोटो नहीं लगाई। तुम्हें दुख होना चाहिए इस बात का। बताओ, खटारा इंजन की तस्वीर होर्डिंग पे है, फोटो क्या नहीं है? नहीं, खटारा पहले आप बताइए। जो कहते हैं डबल इंजन, एक इंजन गायब है, खटारा इंजन की फोटो नहीं है। क्या फोटो खटारा इंजन की? बताओ आप। क्या लग रहा है? तीसरे में बीजेपी बेईमानी पर उतर आई है, लेकिन हमें अपने करोड़ों मतदाताओं पे भरोसा है कि करोड़ों मतदाता इनके खिलाफ वोट डालकर। धन्यवाद।